मूंगफली की खुशबू और गुड़ की मिठास, दिलों में खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नव की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत का एक सबसे रंगीन और हर्षोल्लास से भरा त्योहार आ गया है। ये दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो ठंडी सर्दियों के अंत और लंबे उजले दिनों की शुरुआत का संकेत देता है। ये कृतज्ञता, समृद्धि और आध्यात्मिकता का पर्व है। मकर संक्रांति नई उम्मीदों और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार हमें प्रकृति का आभार व्यक्त करना, दान पुण्य करना और आपसी सद्भाव बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में मकर संक्रांति कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पुण्य काल का मुहूर्त क्या है, मांगलिक कार्य कब से शुरू होंगे, मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का क्या महत्व है और किन चीजों का हमें दान करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य का किसी राशि विशेष में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 2 संक्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आइए आपको मकर संक्रांति के बारे में विस्तार से बताते हैं। जानते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के बारे में। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मांगलिक कार्य कब से शुरू होंगे। आचार्य पंडित अमित कुमार पांडेय के अनुसार खरमास समाप्त होने के 3 दिन बाद शुभ कार्य या मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। मुंडन, जनेऊ संस्कार और कान छेदन, ये सभी कार्य 1 माह के लिए बंद रहते हैं। मकर संक्रांति के बाद इसे पुनः प्रारंभ किया जाता है। इसी तरह गृह निर्माण कार्य की शुरुआत भी की जाती है। नए घर में प्रवेश भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति की पूजा कैसे करनी चाहिए। आचार्यों के अनुसार सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गणेश जी का ध्यान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, गुड़, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ें। अर्घ्य देते समय जल की धारा में देखकर सूर्य देव का दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देव को धूप बत्ती या घी का दीपक दिखाएं और 3 बार परिक्रमा करें। अब भोग अर्पित करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। मकर संक्रांति का स्नान और दान 14 जनवरी को पुण्य काल में संपूर्ण दिन भर किया जा सकेगा। यूं तो संपूर्ण दिन स्नान और दान पुण्यप्रद है, लेकिन महापुण्य काल के दौरान सुबह 9:03 से लेकर 10:48 बजे तक स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये समय
विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इसलिए श्रद्धालु इसका ध्यान रखते हुए स्नान और दान कर सकते हैं। अब जानते हैं मकर संक्रांति के महत्व के बारे में। धार्मिक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर अर्थात मकर रेखा से उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं। इस कारण इस उत्सव को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। अनेक लोग इस अवसर पर भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं। मकर संक्रांति के पावन दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। लोग इस दिन पर पवित्र स्नान करने के लिए विभिन्न धर्मस्थली जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन तिल, गुड़, चावल और अन्य अनाज के दान का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से पापों का नाश होता है, पुण्य मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग तिल, गुड़, चावल, चिड़वा, दाल और धन का दान करते हैं। खिचड़ी का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है, जो घर में सुख शांति लाता है। यदि कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति ठीक नहीं है, तो इस दिन तिल और गुड़ का दान करना लाभकारी होता है। शनि की साढ़े साती से प्रभावित लोगों के लिए काले तिल का दान विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अतिरिक्त नमक का दान भी शुभ फल प्रदान करता है, जो जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करता है। नए वस्त्रों का दान करने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घी का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। इस अवसर पर 7 प्रकार के अनाज का दान करना माँ अन्नपूर्णा की कृपा को आकर्षित करता है, जिससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा काले रंग के कंबल का दान करने से ग्रहों की शुभ दृष्टि प्राप्त होती है। दूध, दही और चावल का दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। शुभ मुहूर्त में सरसों का दान करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मकर संक्रांति का ये पर्व धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक संतोष प्रदान करता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हमें प्रकृति के परिवर्तन और नए आरंभ का संदेश देता है। ये पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति एक विशेष अवसर होगा, जब हम इस पर्व को दुर्लभ भौम पुष्प योग के साथ मनाएंगे। ये दिन हमें नए संकल्प लेने और शुभ कार्यों की शुरुआत करने का संदेश देता है। तो आइए हम इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।